गणपति का पूजा यहाँ पर कोलकाता में इसी तरीके से होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज जो आपने देखा व्लॉग, उसमें हम लोग ने गणपति जी मतलब गणेश चतुर्थी चल ही रहा है, तो उसी के लम्हे को हम लोग ने कैप्चर करने की कोशिश किया। सोचा नहीं था इतना सुंदर ग्लिम्स देखने मिलेगा। बहुत सुंदर था, गणेश जी का मूर्ति जितना भी देखा बहुत सुंदर था। प्लस उससे ज़्यादा शॉकिंग लगा कि जो खाने के लिए लोग लाइन में लगे हैं, बाप रे बाप। प्रसाद है, लेकिन प्रसाद के नाम पे भाई इतना बड़ा बड़ा लाइन। कहीं पे तुमको एक सेकंड, कहीं पे तुमको मिल रहा है क्या बोलते हो, हलवा सूजी का हलवा मिल रहा है, उसके लिए इतना लंबा लाइन। अभी तो जहाँ मिल रहा है वहाँ खिचड़ी, 2 आलू दम और एक मीठा पुलाव है, मिष्टी पुलाव, आलू दम और एक लड्डू दे रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए भी इतना लंबा लाइन कि उसमें खड़े होके रहना, मतलब छोटे से बच्चे को लेके वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो वो हम लोग ने नहीं प्लान किया। हमने सोचा कि भाई अपने घर चलते, घर पे ही कुछ खा लेंगे। इतने लंबे लाइन पे रुकेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा और कमर और हाथ सब कुछ दुख जाएगा। कहते हैं कि दान का चीज़ वैसे बिना कुछ दिए खाना भी नहीं चाहिए, पुण्य चले जाते हैं आप। क्या झगड़ा, हाँ क्या क्या दे दे पापा को दे दे, पापा को दे दे। नहीं, झगड़ा नहीं करते, आप दोनों के लिए लाया ना। जहरी दोनों नहीं खाते ना, देखो दोनों को झगड़ा करना है उसी चीज़ के लिए। बात माने तब तो। नहीं बाबा क्या बोली, नहीं दूंगी। चल दे 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 दे। लियांड्रा भट्टाचार्य दे 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 पापा को। तो पापा घुमाने नहीं लेके जाएगा, गणपति बप्पा के पास जाना है ना। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। चिको बोलो गणपति बप्पा मोरिया। गुड, आप बोलो मोरिया। अभी दे दो, 1 दे दो। हाँ 1 दे दो, फाड़ के दे दो, 2 फाड़ के देता हूँ, फाड़ के देता हूँ। अमिता फाड़ दे दो, मेरे को नहीं तेरे को। हाँ फाड़ दे दो, खाने दे अभी। वो दे, खुद से ही लग गई है वो फाड़ने। दे मेरा हाथ में दे दे। अरे पूरा चॉकलेट दे दे, अपना हिस्सा ले ले। हाँ अपना हिस्सा ले ले, नहीं तो कुछ देगी नहीं, यहीं से गायब। एक उसका है, एक उसका मैंने किया है। हाँ ठीक है, जल्दी छुपा खा ले चिको। तो देख कैसा ले रही है, जल्दी छुपा खा ले जल्दी। अरे पूरा मुंह में ले ली। हाँ, और भी इधर गिरा है, आपको दिखाई नहीं देता है क्या इधर गिरा है। हाँ जल्दी खा लो। देख पूरा मुंह में भर ली। हाँ वो डर के मारे किसी को भी नहीं देना, तो वो भी फाड़ दो। नहीं दो आप बहुत शानी है। दो, वो भी फाड़ दो। देख मम्मा दे दे। आपको मिल गया ना, और गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ठीक है लियांड्रा से। हाँ फाड़ने नहीं दे रही है। हाँ जान दो, गई अपने इस अपने कॉर्नर, अपने जोन में गई है वो। ले लेंगे, है ना? सॉरी, गलती से गिर गया। किचन में मैं एंट्री मारा ही तो इसका चेहरा देखो, गलती से पैर से बर्तन लगे। पैर के पास बर्तन रखा क्यों तुमने? देख के चलेगा ना, तूने बड़ा किचन बना दिया। बड़ा हम लोग तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। बचपन में मैंने कितने सपने देखे थे कि बड़ा होके क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। हाँ तो बचपन में कितने सपने होते हैं कि बड़े होके नया गाड़ी बंगला। तेरा क्या सपना था? मेरा सपना था कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन सपना तो सपना ही रह गया। किया नहीं, बड़ा होके मुझे पता चला कि मैं खुद गरीब हूँ। तो क्या ही मदद करूँ। मैं भी कभी कभार सोचती हूँ, आजकल औरतें शादी करके एलिमनी लेता है, मतलब शादी करके डिवोर्स करके एलिमनी। कभी मेरा ऐसा मन हुआ तुम्हें को देगा क्या? कुछ भी नहीं है उसके पास। तो मतलब तेरे दिमाग में ये सब बातें चल रही है, डिवोर्स लेके एलिमनी लेना है तेरे को? शक्ल देखा है? हाँ शक्ल चाटू
शकल चाटू नहीं तो एलिमनी का बात चल रहा है भाई इसके दिमाग में। मतलब लोग कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसी चक्कर में कि एलिमनी लेके ज़िंदगी अरे सुकून से मैंने बिताएंगे। सोचा कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, कुछ है ही नहीं तो। लेकिन इस बारे में सोचना ही क्यों है? सोचना क्यों नहीं है भाई? तो पागल है भाई। ये कानून चेंज कराओ। पति भी ये सोचना चाहिए एलिमनी सिर्फ मैं क्यों दूं, ये भी तो देनी चाहिए मैं ना। क्यों दूं? क्यों? तुम मुझसे ज़्यादा कमाती होगी तो मेरा खर्चा निकालने के लिए तुझे मैं एलिमनी क्यों? तुझे अगर इक्वल हक की बात हो रही है तो इक्वली तुमको भी काम करके मुझे एलिमनी देना चाहिए। कि मैं अगर जॉबलेस रहा तो मैं कहाँ से दूंगा? लोन लेके तुमको एलिमनी दूं? देना तो पड़ेगा ना। कुछ भी पकड़ो जैसा बात कर रही है भाई। अगर ऐसा कुछ रूल है मैंडेटरी देना कुछ है। दिन पहले कितना 50 लाख पर मंथ अरे कोई तो था ना 50 लाख पर मंथ एलिमनी? हाँ ऐसा कुछ। अगर ऐसा रूल है तो रूल बदलाओ। एक फेवर में नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी का अगर बात हो रहा है, अगर मैं जॉबलेस हूँ तो मैं कहाँ से पैसे जाके दूंगा उसको एलिमनी? अगर लड़की जॉब कर रही है तो उसे एलिमनी देना चाहिए पति को, क्योंकि वो जॉबलेस है। ठीक है बच्चा, हाँ ऑब्वियसली तुम पैसे जब पति से मांग रहे हो तुम यही साबित करोगे ना कि तुम जॉब नहीं करने वाली हो। राइट, तुम यही साबित करोगे ना। तो भाई साहब जितने भी बेरोजगार है सब जॉब करने वाले से शादी कर लेंगे, फिर बोलेंगे चलो हम हाँ शादी नहीं करेंगे। तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट जब देना ही है तो दोनों ही पक्षों को देना चाहिए ना, डिपेंडिंग कि कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है। क्योंकि फिर मैं भी बच्चा लेके मैं बोलूँगा बच्चा मुझे दे दो, ठीक है, और एलिमनी मेरी बीवी कमा रही मुझे एलिमनी दे दे, मैं अपना बेबी मतलब खुद भी पल जाऊंगा और मेरा बच्चा भी पल जाएगा, मैं संभाल भी लूंगा। औरत के साथ तुम क्या कि तू नहीं जाएगी दूसरे मर्द के साथ में? ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, ये लॉ ही फालतू है भाई। मतलब तू यही सोच रहा था? बहुत घटिया लॉ है। मतलब तू यही सोच रहा था? अब मेरे ऊपर बात ना, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि थॉट मतलब कितने गंदे चल रहे हैं ना दिमाग में। मेरे नहीं तुम्हारे थॉट बहुत गंदे गाइस, बहुत ही गंदे थॉट है बहुत। गाइस हम लोग तो चले गए थे गणपति देखने के लिए, लेकिन उसी चक्कर में छत पे कपड़े रह गए और कपड़े लाना ही भूल गए। अब आधी रात हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। अब हम जा रहे हैं कपड़े लाने के लिए, बहुत संभाल के, क्योंकि बिल्डिंग में अलाउड नहीं है। देखा पूरे बिल्डिंग में घूम, बिल्डिंग में हर कोई सो चुका है और मैं जा रहा हूँ कपड़ा लाने के लिए। सो गाइस मैं आ गया हूँ छत पे और छत पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा। मैं लाइट चालू करने वाला हूँ, देखो पता चलेगा। तो यहाँ पर टांगे हुए हैं अपने सारे कपड़े जिसको मैं उतारने जा रहा हूँ। सब सो गए हैं, काफ़ी रात हो गई है। चलो कपड़े उतार के चलते हैं छत से बाहर। गाइस छत से पूरा कपड़ा उतार तो लिया है मैंने, बट आपने देखा छत पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अंधेरा होता है, जिस वजह से मेरी तो एकदम ना बहुत डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। प्लस 4 माले का बिल्डिंग है, 4 माले पे एक जगह जगह पे लोग सो चुके हैं। मतलब यहाँ कोलकाता में मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि यहाँ लेट नाइट नहीं भाई, देर रात तक कोई जागता नहीं। अभिषेक क्या खा रही है? क्या खा रही है? प्लास्टिक। दे दे प्लास्टिक कहाँ खा रही है? प्लास्टिक है वो, लेके घूम रही है। तो देर रात तक यहाँ कोई जागता नहीं है, मतलब लेट नाइट यहाँ जागने का वो नहीं है। तो लोग 9 बजे तक 9-10 बजे तक पूरा शांत हो जाता है। तो यहाँ पर वही हालत, सीढ़ी के जो लाइट्स है वो भी बंद हो चुके हैं, तो जाने में बहुत डर लगता है। मैं जाना 4थे माले पे है ना, डर लगता है। ऊपर से टॉप के टॉप टेरेस पे भी एक बंदा रहता है, तो पूरा अंधेरे में है, तो वहाँ तक जाने में भी बहुत डर लगता है। जैसे जैसे अगर मैं भाग के जाता हूँ चप 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 चप, पटाख से कपड़े देता हूँ और नीचे आता हूँ चप 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 चप। गाइस मेरा इवनिंग का डिनर, इवनिंग मतलब रात का डिनर ही है। मज़ेदार भिंडी बनी है और साथ में ढेर सारा खूब सारा रोटी बचा है। हालात मेरे जीवन के इतने बुरे चल रहे हैं, इतने ख़राब चल रहे हैं कि जब से मेरा काम, मेरा जॉब छूट गया है, तब से मेरी बीवी ने मुझे सुबह उठाना ही छोड़ दिया है। मेरी नींद सीधा आफ्टरनून में खुल रही है, रात को जाकर और डिनर खा रहा हूँ, दोपहर में कुछ खा लिया तो खा लिया, सुबह उठाना ही छोड़ दिया, ये सोच के कि चलो सुबह का नाश्ता का पैसा तो बच जाएगा। सुबह का नाश्ते का पैसा बचाने के लिए मुझे उठाया नहीं जा रहा, खिलाया नहीं जा रहा। इतने बुरे हालात चल रहे हैं मेरे जिंदगी के। सच तो बात है। चल बात है, मुंह पे इंसल्ट हो रहा है भाई, सच बात है। तो हाँ मेरा भी मेहनत कम हो जाता है,
खाना भी नाश्ता भी बच जाता है, सोए रहते तो सोए रहे हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुकून मिला गणेश जी का दर्शन करके। तो गणेश चतुर्थी के दिन मतलब गणेश जी का दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरी वाइफ की वजह से, क्योंकि कोलकाता में बेसिकली वही जानती थी यहाँ वहाँ कहाँ पे पंडाल लगा है गणपति का। तो उसी चक्कर में हम लोग जा पाए अलग अलग पंडाल में गणपति जी को देखने के लिए। वैसे उस हालात को देखते हुए, उस सुकून के पल को छोड़ते हुए देखे तो करंटली मैं जॉबलेस तो हूँ ही, लेकिन उस चक्कर में मेरे पास ऐसे हालात चल रहे हैं कि मैं बाहर दूर दूर कहीं घूमने एक्सप्लोर करने नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास जहर खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो समझ रहे हैं ना आप, मतलब इतनी हालत ख़राब होकर रखी है मेरी। तो थैंक यू अमिता। मैं खरीद की दूँ क्या जहर? मैं देती हूँ सबसे पैसे। कितने चाहिए बता कितने चाहिए, मैं देती हूँ पैसे। तो ऐसे लग रही है ना मौका फरस्त हो गई, एक मौका मिले तो मैंने ऐसे ही बोल दिया गाइस मेरे पास जहर खरीदने के भी पैसे नहीं, ऐसे हालात रोक के रखे दूर दूर तक। ऐसा मजाक करना नहीं मेरे साथ, ठीक है? मैं बोल रही हूँ तो सीरियस हो जाना कि जहर के लिए पैसे चाहिए तो मैं देती हूँ, उम्मीद ना चला। तो गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ में। आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। बोलो लियांड्रा।